और फिर उसके बाद पहली सफ से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी। और जब काजी साहब जो है खुतबा दे करके जब नमाज इन्होंने शुरू की, तो नमाज शुरू की तो साबिर पाक बड़ी हसरत से देखते रहे, हाय मेरा जुमा। फिर जुमा जाता है, इसलिए कि जुमा कितनी अहम नमाज है। फिर जुमा जाता है, तो होना तो ये चाहिए था कि साबिर पाक को आगे कर देता, खुद पीछे हो जाता। आज साबिर पाक के साथ उसका भी जिक्र होता। मैं भी जिक्र करूंगा किनका किनका जिक्र होता है साबिर पाक के साथ। साबिर पाक के साथ एक फाख्ता का भी जिक्र होता है। वो फाख्ता एक छोटी सी फाख्ता समझते हैं ना, वो छोटी सी चिड़िया होती है, उसका भी जिक्र होता है फाख्ता का। क्यों होता है भी अर्ज करूंगा इख्तिसार में, और गुफ्तगू खत्म करूंगा, है ना, खत्म, टाइम भी हो गया है। लेकिन आप मेरी तरफ तवज्जो रखें, जब तक मैं ना कहूं उठना नहीं, साबिर पाक के नाम पे बैठ। तो जब आप बिल्कुल बाहर हो गए और उसने नमाज शुरू की, हैरत है, दरूद इब्राहिम में आले मोहम्मद पर दरूद पढ़ना है और बरकत की दुआ कर, और आले मोहम्मद को मस्जिद से बाहर कर दिया। यही तो मुनाफिकत है, इसी को मुनाफिकत कहते हैं, इसी को यजीदियत कहते हैं। आप जीने पे खड़े हुए और जब जीने से नीचे उतरे, मस्जिद को देखते रहे, बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद थी, बड़ी मस्जिद थी, वक्त के बादशाह ने बनाया था। लोग कहते हैं उसको सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की बनाई हुई थी, बाज लोग कहते हैं नासिरुद्दीन की बनाई थी, जिसकी भी बनाई थी, लेकिन बड़ी खूबसूरत मस्जिद थी वो। जब वो रुकू करने लगे तो साबिर पाक ने कहा, मस्जिद सब रुकू में गए और तू क्यों खड़ी हुई है, तेरा कयाम क्यों है? जब सब रुकू करते हैं तो तेरा कयाम क्यों, तू भी रुकू कर। और उसके बाद इतना कहना था कि वो मस्जिद गिर गई। मस्जिद गिरी तो सब दब गए, मर गए उसमें से। बड़ी मशहूर सी करामत है कि गुलजारी आई हजरत, वो मेरा भी बेटा उसके अंदर था ना, फरमाया कि कोई भी लाश का हाथ पकड़ के अपना बेटा समझ के निकाल ले। ये खास बात है उसका। अभी तक आपने यही सुना है ना कि अपना बेटा ने, अरे जा 10,000 मुसल्ली हुआ, ढूंढती कहां फिरेगी वो। तो साबिर पाक ने अपनी मानने वाली को यह भी तकलीफ नहीं दी कि बेटा ढूंढना है। हादसे में लोग लाशें ढूंढते हैं, हादसे में लोग लाशें ढूंढते हैं। लोग कहते हैं घर से निकलो तो पता जेब में रख कर निकलो। हादसे चेहरे भी बदल देते हैं, और बदल नहीं देते, वो तो जेब का पता भी जला देते हैं। हादसे ऐसे होते हैं कि जेब का पता भी जला देते हैं। लेकिन साबिर पाक के पास गुलजारी आई, और आने के बाद का हजरत मस्जिद तो गिरी, सब दफन हो गए बगैर कफन के। आले मोहम्मद और अहले बैत के गुस्ताखों को कफन भी नहीं मिलता। ना आयशा के गुस्ताख को कफन मिलता है, ना अली के गुस्ताख को कफन मिलता है। और अगर कोई लपेट दे भी दे तो फरिश्ते छीन लिया करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे मुस्तफा। अगर आप समझ गए तो अल्लाह आपको बड़ी लंबी उम्र अता फरमाए। मेरी सुन्नी कौम बड़ी समझदार है। गुलजारी ने कहा, हज़रत मेरा बच्चा हादसे में गया। तो ये कहते जा ढूंढ ले, तो फिर ढूंढ ले तो पीर किस दिन के लिए, और ढूंढ ले तो पीर किस दिन के लिए। कहा किसी भी लाश का हाथ पकड़कर अपना बेटा समझकर उठा लेना। जैसे वो बुढ़िया ने एक लाश जो सामने ही पड़ी थी उसको उठाया, बेटा उठ करके खड़ा हो गया है। जब ऐसा अकीदा हो तो साबरी बनेगा। इसलिए कि साबरी कोई दुकान का नाम नहीं है, साबरियत किसी आइटम का नाम नहीं है, साबरी किसी मिठाई का नाम नहीं है। हाँ, मैं आपको बहुत दिल का दर्द पेश कर रहा हूं। हम कादरी हैं, अशरफी है, बरकाती है, लेकिन साबिर पाक का हमारा अकीदा एक है, हम भी साबरी हैं। साहिबुल बरकात से हमारा अकीदा मिलता है तो हम भी बरकाती हैं। मखदूम पाक से अकीदा मिलता है तो हम भी अशरफी के चौचवी हैं। इसलिए कि अकीदे बनाते हैं और हम सबका अकीदा एक है। इसलिए हमें, हमारे अंदर कभी इख्तिलाफ हुआ नहीं तो इत्तेहाद की बात कैसे। हम हमेशा मुत्तहिद, इसलिए कि जब तक अकीदा एक रहेगा हमारा इत्तेहाद कायम रहेगा। इत्तेहाद अकीदे का एक होने का नाम है। हाँ, तो साबिर पाक की वो मुरीदा उठा लिया, मिल गया उसको बच्चा। अब साबिर पाक ने फरमाया, ताउन तू किधर है, इधर आ। और जो बच्चे अभी जो नहीं थे उनको भी पकड़।
तो लोग तो भागने लगे, कुछ लोग मरने लगे। अच्छा, आप ये सोचेंगे कि ये सही साहब ये भी कोई करामत है? आप करामत बयान करने बैठे हैं कि साबिर पाक की माज़ल्लाह बेअदबी कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों भाई, क्या हुआ? करामत मस्जिद गिरा देना भी करामत है। मैंने कहा कुरान पढ़। कुरान से हट के कहूं तो मुझे मार डाल, इसलिए कि वो खतीब जीने का उसका हक ही नहीं है जो कुरान के खिलाफ बात करे। 11वां पारा पढ़, सूरत तौबा पढ़। हैं, अल्लाह ने महबूब से कहा हबीब गिरा मस्जिद। हबीब तो मस्जिद बनाने आए थे, हबीब मस्जिद बनाने आए थे। अल्लाह हबीब से कह रहा महबूब उस मस्जिद में जाना नहीं। अगर ये आयत कुरान में नहीं है, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं कभी मालेगांव में तकरीर नहीं, मालेगांव में क्या पूरी जिंदगी कभी कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन अगर ये कुरान में है तो फिर साबिर पर इल्जाम क्यों है कि उन्होंने मस्जिद गिराई? अरे जब रसूलुल्लाह ने गिराई तो साबिर पाक ने गिरा के कौन सा जुर्म किया? तो अब आप कहेंगे फिर कौन सी मस्जिदें संभाली जाती है? जो मस्जिद का मिंबर नबी और आले नबी का वफादार हो, वो मस्जिदें अल्लाह का घर है। और जिस मिंबर से नबी और आले नबी की बेअदबी हो, फिर जो साबिर पाक ने किया है, जो कुरान ने फरमाया है, कुरान जो कहता है अल्लाह अकबर अल्लाह, कितनी बड़ी बात कही है कुरान ने। कोई कुरान उठा के पढ़े, कुरान उठा कर कहे अल्लाह अकबर। सीरियस लो इस बात को, गौर तो करो। कुरान ने कहा जिस मस्जिद में इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ मंसूबे बने, कुरान कहता है हबीब इसको तोड़। और सिर्फ तोड़ा नहीं बल्कि तोड़कर आग लगवाई हुजूर ने। इमामुल अंबिया सूरह तौबा उठाएं, जिसको देखना हो देख ले। आपके घरों में कुरान होगा, किसी भी मुफस्सिर की तफसीर पढ़, किसी भी मसलक के आदमी की पढ़ने आपको मिल जाएगा। उसमें कोई पाबंदी नहीं लगाता कि इन्हीं की पढ़े इन्हीं की पढ़े। वरना आमतौर पे हम तो कंजुल ईमान ही पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी की तालीम भी देते हैं लोगों को। लेकिन बहरहाल अगर इस मामले में आपको कुछ पढ़ना है तो किसी की भी पढ़ लें। हुजूर ने वहां पर जो है वो आग भी लगाई, और उसके बाद साहबा से कहा कि यहाँ कचरा डालना, इसलिए कि मस्जिद नाम रखने से मस्जिदें नहीं होती। मस्जिद नाम है रसूलुल्लाह की गुलामी में कायम करने का। हाँ, ये कुरान कह रहा है। तो बहरहाल सरकार साबिर पाक ने गिरा दिया मस्जिद। ये बस अगर एतराज आपके जहन में है तो मैंने कुरान पेश कर दिया, और कोई मेरा मकसद नहीं है। अल्लाह जानता है कि आप साबिर पाक से बदगुमान ना हो, क्योंकि लोग कुछ कम समझ भी होते हैं ना, कहो कुछ तो समझते कुछ हैं। फिर उसके बाद का ताउन किधर है? ताउना ये अल्लाह वाले हैं, देखा शिफा भी देते हैं, फिर बीमारियों को बुला भी लेते हैं। वली भी ऐसा करते हैं? हाँ ऐसा करते हैं, इसलिए कि जब तक 10 सिफत जमा नहीं होती आदमी वली नहीं बनता। और 10 सिफत कैसे जमा होती है? 10 सिफत कैसे जमा होती है? एक सिफ उसमें जो है ना अल्लाह तबारक व ताला की एक सिफत होती है, हुजूर अलैहिस्सलाम की एक सिफत होती है। कितनी हो गई? 2। सिद्दीक अकबर की 2 होती है, फारूक आजम की 2, उस्मान गनी की 2, मौला अली की 2। तो अल्लाह की कौन सी सिफत आती है? अल्लाह की जो सिफत वो मुकम्मल तौर पे नहीं आती, अल्लाह जितना चाहता है उसमें से हिस्सा अता करता है। तो अल्लाह की सिफत कहारी अल्लाह अपने दोस्त वली को अता करता है। वली इसीलिए कहते हैं कि वो अल्लाह के करीब होता है। उसको यूं समझ लिया आप कि जैसे आप लोहे को आग में डालते हैं तो लोहा लाल हो जाता है आग में रहकर, उसको पकड़ो तो ठंडा लगता है। सही अर्ज कर रहा हूं मैं जी? नहीं ना भैया, वो जल अगर आग में 2-4 घंटे लोहा रहेगा तो ठंडा लगेगा कि गर्म होगा? छाला नहीं आएगा आग में। अगर नहीं आपको इसका इल्म है तो घर जाकर थोड़ा तजुर्बा कर लें। तो क्या होगा, लोहा अगर आग में जाता है तो वो जलाने की सलाहियत पैदा हो जाती है। क्यों? आग लोहा बन गई या लोहा आग बन गया? नहीं, आग है, लोहा लोहा है। फिर क्या हुआ? असल में लोहा आग का वली बन गया। वली मतलब करीब हो गया। तो आग की सिफत लोहे में आ गई, लोहा लोहा रहा, आग रही। तो ऐसे ही जब अल्लाह तबारक व ताला किसी को अपना वली बनाता है तो बंदा बंदा रहता है, अल्लाह अल्लाह रहता है। अल्लाह बंदा बनता नहीं, बंदा अल्लाह बनता नहीं। लेकिन अल्लाह अपनी सिफत की बरकतें उसको अता करता है। बेटा देना अल्लाह की सिफत है, फिर वली अल्लाह भी बेटा देता है। जैसे जलाना आग की सिफत है लेकिन आग भी जलाती है। तो अल्लाह तबारक व ताला अपने वली को यह सिफत अता करता है। तो फरमाया वाह का ताउन आ जा। ताउन आ गए, लोग मरने लगे, पूरा खाली हो गया। गुलजारी से कहा 12 किलोमीटर दूर सब तेरा घर बार लेकर चली जा। और जो मुरीदीन थे 2-4 जमालुद्दीन और इस तरीके के कुछ लोग, बहाउद्दीन, उनको भी कहा तुम भी जाओ सब। और आपने एक जलाल की आग लगाई। अली मुल्ला अब्दाल का तू भी पाक पटन जा, अब यहां कोई नहीं रहेगा। वहां पर इमाम साहब की दरगाह, वो बहुत पुरानी, साबिर पाक से पहले की
दरगाह शरीफ है वो, वहाँ जाया करें। अगर कलियर शरीफ जानो पहले इमाम साहब की हाजिर दिया करें, उसकी बहुत बरकतें हैं। सुभान अल्लाह, वहाँ जाएं, बड़ी बरकतें आपको मिलेगी इंशाअल्लाह। तो इमाम साहब की दरगाह और एक दरगाह शरीफ और है वहाँ। और गूलर का झाड़, साबिर पाक ने चारों तरफ नजरें डाली तो आग बरसने लगी। इसलिए कि साबिर पाक, क्योंकि जो भी वली होता है ना वो किसी ना किसी नबी का परतव होता है, किसी ना किसी नबी के नक्शे कदम पे होता है। तो साबिर पाक थे मूसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर, उनके परतव, तो बड़े जलाली थे। तो डाली आग और जला दिया और गुलर की शाख पकड़ करके खड़े रहे। आलम तहज्जुर में अब अपना जलवा दिखा, पूरा कलियर जल गया, जल रहा है। 12 साल तक कलियर जलता रहा। आपने कहा ये जलाना क्या है? और तूर जलता है तब तजल्ली नजर आती है ना, वहां तूर जल रहा था, यहां पूरा कलियर जल रहा था। ये शान मूसवी दिखा रहे हैं, वो मूसा नहीं बन गए, नबी नहीं बन गए, शान मूसवी दिखा रहे हैं। देख लो आज मूसा के परतों की तजल्लियां। और 12 साल तक साबिर पाक गुलर की शाख पकड़ के खड़े रहे और 12 साल तक वो फाख्ता साबिर पाक के सर के ऊपर जो गुलर का दरख्त था, उसने साबिर पाक की सोहबत नहीं छोड़ी। वो वहीं भूखी प्यासी 12 साल तक बैठी रही। वो फाख्ता भी नहीं जली, वो सलामत रही। और फाख्ता की उम्र कितनी होती है, लेकिन 12 साल अल्लाह ने उसकी भी उम्र कर दी और उससे ज्यादा उम्र कर दी। और कुदरत बता रही है अगर फाख्ता मेरे वली की वफादार बन जाए तो हम इतनी बड़ी आग में भी जो है उसकी हिफाजत किया करते हैं। इंसानों तुम वफादार हो जाओ तो हम जहन्नम की आग में तुम्हें कैसे जलाएंगे। साबिर पाक 12 साल तक आलम तहज्जुर इस्तिग़राक़ में, और 12 साल तक न कुछ खाया न कुछ पिया। ये है मेरे साबिर पाक की करामत और अजीम करामत। बाबा साहब बहुत फिक्रमंद थे, क्या करें। जब 12 साल हो गए, पूरा कलियर जलकर खाकिस्तर हो गया, ना कोई दरख्त बचा, ना कोई घर बचा, ना कोई मकान, सब जल गया। तो साबिर पाक रहमतुल्लाह, जो 2 मज़ारात थे, वो मज़ार गुलर का दरख्त और जिससे आप गुलर की शाख पकड़े थे और वो फाख्ता, ये चीज़ें महफूज रही। 12 साल हुए तो बाबा साहब की आंखों में आंसू आ गए। मेरा साबिर 12 साल से खड़ा है। लोगों, ये इश्क ये है। इश्क की आग लगती है ना तो ये मर्तबे मिलते हैं। 12 साल, आपको ऐसा लगेगा 12 साल तक कोई खड़ा रह सकता है? बस मैं तो ये कहता हूँ, ये इश्क कोई फल नहीं है ना, जो या इश्क कोई बताने की चीज नहीं है ना। और आपको पता है जो आग में जब तक न जला हो उसको आग में जलने की कैफियत क्या मालूम होगी। उसके लिए तो आग की कैफियत के लिए आग में जलना पड़ेगा। तो लोगों को इश्क 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 की बात लोगों ने बहुत की है, लेकिन असल जो इश्क खुदा व रसूल है, ये वो आग है जब इसके मजे में इंसान छलांगे लगाता है तो रातों की नींद उड़ जाती है, खाने से ताल्लुक टूट जाता है, लोगों से ताल्लुक टूट जाता है, फिर वो अल्लाह ही अल्लाह में मस्त हो जाता है। ये जबानी अल्लाह अल्लाह जो करते हैं, ये कोई यानी कि आपको कोई किसी बड़ी मंजिल पे नहीं पहुंचाना। जबान पे अल्लाह है और दिल में गुनाहों के बुत हैं, गुनाहों की मोहब्बत है, इससे कुछ नहीं मिलना है जब तक जबान के साथ दिल अल्लाह अल्लाह ना कहे और इसमें आग न लगे। असल चीज है तकवा, हाँ होना, तकवा यहाँ है। हमने जाहिर संवारा, कल भी यही बात मैंने की थी। सूफी मिल्लत ने जो प्रोग्राम कल मुनक्किद किया था कि सूफिया अल्लाह वाले औलिया अल्लाह बातिन को बदलते हैं, हर हम पूरी तवज्जो अपने जाहिर पर करते। तो बाबा साहब ने एक दिन तकरीर की अपने मुरीदों के सामने कि मेरा साबिर 12 साल से खड़ा है, कोई है उसको बिठाने वाला। तो सब हज़रत साबिर पाक को जानते थे कि साबिर पाक वो ज़ात है कि हर आदमी वहाँ दम नहीं मार सकता, क्योंकि बाबा साहब के बेटे ने, छोटे से 1 साल का बच्चा था, साबिर पाक के हुजरे की तरफ पेशाब कर दिया था और उसका इंतकाल हो गया था। बाबा साहब की औलाद, 3 औलादें मरी है साबिर पाक के जलाल से। एक जो 1 साल का बच्चा, दूसरा एक जवान बेटा जिन्होंने बगैर इजाज़त के लंगर तकसीम किया था, और तीसरा बीबी शरीफा जिनके साथ हज़रत साबिर पाक का निकाह हुआ था। लोग इस पर बड़ी वो करते हैं कि ये बीवी को कैसे जला दिया, वो बीवी को कैसे जलाए, ये भी एक अलग सा उन्वान है। इंशाल्लाह कभी इस पर कुरान हदीस की रोशनी में मैं आपसे कभी बात करूंगा इंशाल्लाह। और बस आज एक हदीस पेश करता हूँ, जब कोई बीवी को अंधा कर सकता है तो कोई बीवी को जला भी सकता है अल्लाह के इश्क में। कैसे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बात मूसा अलैहिस्सलाम की करूंगा और हदीस से करूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पर तजल्ली बारी का जो जलवा 70,000 पर्दे के पीछों से देखा तो बेहोश होकर ज़मीन पे आए और चेहरे पे नकाब डाल के घूमते थे।
एक मरतबा आपकी बीवी सफूरा ने कहा कि हज़रत अल्लाह का जलवा आपके चेहरे से जाहिर होता है, ज़रा दिखाए ना। कहा अंधी हो जाएगी। कहा फिर पूरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि नहीं नहीं, मैं एक आंख से देखती हूँ और एक आंख ज़िंदगी के लिए रखती हूँ। एक आंख से देखा, पर्दा हटाया, जब पर्दा हटाया तो देखा थोड़ी देर और नाबीना हो गई। ये कहा जी नहीं भरा, एक बार और दिखाए ना। तो कहा एक आंख तो गई, तो कहा दूसरी से देखूंगी। ये दूसरी आंख से देखा, थोड़ी देर देखा तो भी नाबीना हो गई, दोनों आंखें गई तो रोने लगी। हज़रत मूसा ने कहा था मैंने पहले ही कहा था अंधी हो जाएगी, अब क्यों रोती है? कहा रोना इस पर नहीं कि अंधी हो गई, रोना इस पर है कि 2 ही आंखें अल्लाह ने दी, काश कि वो 1000 आंखें देता तो मौला का जलवा देखते देखते हजारों आंखें कुर्बान कर दे। अब यहां एक नुक्ता और सुने। मूसा 70,000 पर्दे के पीछे से, मूसा 70,000 पर्दे के पीछे से एक तजल्ली देखें तो चेहरे पे नकाब डाल के घूमना पड़ता है, वरना बीवी भी देखती है तो अंधी हो जाती है, नाबीना हो जाती है। या रसूल अल्लाह, आपने तो अल्लाह को देखा, आपने तो अल्लाह को देखा, लोग आपको देखकर अंधे क्यों नहीं होते? तो मेरे रसूल के जवाब से जवाब आएगा, ओ अंधो अकल के, मैं बेपर्दा ही कब था, मैं बेपर्दा ही कब था। मूसा ने तो कपड़े के पर्दे डाले थे, मेरे अल्लाह ने मुझ पर अपनी गैरत के 70,000 पर्दे डाले हैं, इसलिए कोई नहीं जलता, कोई नहीं नाबीना होता। वरना वो अगर जलवा करें, कौन तमाशाई हो, एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई हो। तो अल मुख्तसर हजरत साबिर पाक के हवाले से बाबा साहब ने कहा कौन मेरे साबिर को बिठाएगा? तो जितने लोग थे किसी की हिम्मत नहीं हुई। एक नौजवान लड़का था, वो भी मौला अली की औलाद में से था, मेरे मौला की। याद रखें ये हिम्मत अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता। वो बाबा फरीद से मुरीद होने के लिए तुर्क से आया था, टर्की था वो बच्चा, उसका उस मुकद्दस शहजादे का नाम शमसुद्दीन तुर्क था। पानीपती तो बाद में हुए, पानीपत जाने के बाद, वरना वो तुर्क थे। वो बाबा साहब से कहते हजरत मैं मुरीद होना चाहता हूँ। बाबा साहब ने कहा तेरा हिस्सा मेरे पास नहीं है। ये बाबा साहब कहते थे तेरा हिस्सा मेरे पास नहीं है, अल्लाह अकबर, तुझे कहीं और जाना होगा। तो बहरहाल वो रुका हुआ था वो बच्चा। जब बाबा साहब ने कहा कौन जाके साबिर को बिठाएगा, तो इन्होंने सोचा कि अगर मैं नौकरी करूं इनकी, हो सकता है प्यार आ जाए, मुझे मुरीद कर ले। कहा हज़रत मैं जाऊंगा। तो लोगों ने उसको हैरत से देखा। तो बाबा साहब ने तेल दम करके दिया शमसुद्दीन तुर्क को, ये तेल लेकर के जाओ, ये काम आएगा तुमको। और जाना तो सामने नहीं जाना वरना जल जाएगा, सामने नहीं जाना वरना जल जाएगा, पीछे ही रहना। और अब किसी तरह बिठाना, अब ये तेरा काम है, ये तेरी जिहानत पर है, तो कैसे बिठाएगा। अली मुल्ला अब्दाल के साथ भेजा, फजर में चले, जोहर में पहुंचे। ये पीछे से गए। शमसुद्दीन तुर्क बहुत बड़े आलिम थे और तुर्की लहजे में कुरान पढ़ना जानते थे। इन्होंने पीछे खड़े होकर कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। देर तक कुरान पढ़ते रहे। कुरान कुरान है, अल्लाह की किताब है, क्या क्या कहने कुरान के। कुरान जैसी कोई किताब हो ही नहीं सकती, अल्लाह का कलाम है। जब पढ़ा तो साबिर पाक आलम तहज्जुर से, इस्तिग़राक़ से होश की कैफियत में आका के कौन है पीछे कुरान पढ़ता है, आगे आगे पढ़। तो उसके बाद वो आगे नहीं आया, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था। बाएं हट गए और कुरान पढ़ने लगे। कहा कितने अच्छे से तू कुरान पढ़ता है, और पढ़े जा। तो पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर के बाद वो रुक गए। जब रुक गए तो साबिर पाक ने कहा रुक क्यों गए हो तुम? कहा हुजूर मुझसे खड़ा नहीं रह जाता, तो इसलिए मैं रुक गया हूं, खड़े खड़े नहीं पढ़ सकता मैं कुरान। तो उसके बाद आपने फरमाया तो बैठ जाओ। कहा हुजूर ये कैसे हो सकता है कि आका खड़ा रहे और गुलाम बैठा रहे? हुजूर ये कैसे हो सकता है, आका खड़ा रहे और गुलाम बैठ जाए? तो कहा फिर, कहा हुजूर पहले आप बैठे हैं फिर हम बैठेंगे। पूरे हाथ पैर शल हो गए थे, बेजान हो गए थे। वो फरमाया कि ठीक है मुझे बिठाओ। तो उन्होंने अपना सीना साबिर पाक की पीठ पे लगाया और दोनों हाथ पकड़े, और हाथ पकड़ करके जो गुलर का दरख्त अभी भी वहां पर है, और जो गुलर का दरख्त है वहां से ले जा करके यूं साबिर पाक को फिर दरख्त से करीब किया और यूं हटते चले गए और साबिर पाक को यूं बिठा दिया। अक्सर जो सूफिया किराम साबिर पाक को ख्वाब में देखते हैं वो इसी मंजर में देखते हैं। अक्सर लोग साबिर पाक को दो हालत में अक्सर सूफिया ख्वाब में देखते हैं अल्लाह वाले, या तो लंगर तकसीम करते हुए, या तो इस दरख्त से, गुलर के दरख्त से टेक लगाकर जिस हालत में जो है वो
बिठाया था आज शमसुद्दीन ने। अब कुरान पढ़ने लगे। फिर कुरान पढ़ते पढ़ते शाम हुई तो रुक गए। अभी क्यों रुक जाते हो तुम? कहा मुझे पाकपट्टन जाना है। कहा अब पाकपट्टन से आओ? कहा हाँ, बाबा फरीद ने भेजा है तो मैं वहीं जाना चाहता हूँ, उनसे मुरीद होना चाहता हूँ, तब मुझे जाना है। कहा नहीं, तूने कुरान बहुत अच्छा पढ़ा, मैंने तुझे आज से अपना बेटा बना लिया, तू मेरा फर्जंद है बेटे, अब तुझे यहीं रहना है। फिर कुरान पढ़ना शुरू किया। फिर थोड़ी देर पढ़ी, फिर रुक गए। रुके तो कहा अब क्यों रुका? हुजूर भूख लग गई, कुरान पढ़ते पढ़ते दोपहर से पढ़ रहा हूँ, अब शाम होती है, भूख लगी है। फरमाया कि फिर? कहा हुजूर खाना चाहिए। कहा ये जो गूलर है ना, इन्हीं को तोड़ और उसको पका, अब पका करके खा। उन्होंने गूलर तोड़े। उतनी देर में साबिर पाक बेचैन रहे। देखो अल्लाह वालों को कुरान से कितना प्यार है। और आज हम कुरान अब घरों में ताक में रखे हुए हैं। कुरान खाने में 2-4 रुकुआत पढ़ते हैं, समझ लेते हैं हक अदा हो गया। और हमने कुरान को या तो तीजे में पढ़ा, या तो चहलुम में पढ़ा, या घर के ओपनिंग पे पढ़ा। ये सिर्फ तीजे चहलुम और ओपनिंग में पढ़ने की किताब नहीं है, इसको रोज पढ़ो और अपनी जिंदगी में शामिल करो। अल्लाह का कोई वली ऐसा नहीं मिलेगा जो कुरान की तिलावत का पाबंद न हो। हमें तिलावत कुरान की पाबंदी करनी होगी। डॉक्टर इकबाल ने कितनी प्यारी बात कही है, जब लोग मरते हैं आका फरमाते हैं मरने वालों के बाद जिनको सकरात की तकलीफ हो कुरान पढ़ा करो। जब तुम कुरान पढ़ोगे तो उसकी मौत आसान हो जाएगी। डॉक्टर साहब कहते हैं लोगों तुमने कुरान से तो मरना सीखा, लेकिन कुरान से तुमने जीना नहीं सीखा। अरे जिस कुरान की बरकत से अल्लाह मौत की तकलीफ को आसान कर देता है, क्या उस कुरान की बरकत से अल्लाह जिंदगी की तकलीफों को आसान नहीं कर सकता? आओ कुरान की तरफ, कुरान की तिलावत की तरफ। तो उन्होंने गुलर बनाए और उसमें जो है वो लाए। कहा खा लो। नहीं हुजूर, आका भूखा रहे और गुलाम खाए, ये कैसे हो सकता है? तो कहा कि ठीक है, हमको भी खिलाओ। खाया। फिर उसके बाद आपको वजू कराया, आपने वजू किया, मगरिब पढ़ी, उसके बाद इशा की नमाज पढ़ी। फरमाया देख इशा के बाद से लेके तहज्जुद तक मेरे सामने मत आया कर, तहज्जुद के बाद आया कर। कहा ठीक है। फिर उसके बाद ऐसी रात गुजरती थी गुलर के दरख्त के नीचे। फिर उन्होंने घास फूस ला करके एक झोपड़ी बनाई। एक रात में वो झोपड़ी बन गई। फिर उसमें साबिर पाक रहते थे। फिर बाजू में दूर पर दूसरी एक अपने लिए झोपड़ी दूसरी रात को बनाई। अब ये सिलसिला चलता रहा, अब ये सिलसिला चलता रहा। अब ये सिलसिला आइंदा साल बयान होगा, लेकिन अब एंड जो बयान कर रहा हूँ, इख्तिताम जो सिलसिला चलता रहा, मुझे याद दिलाइएगा इंशाल्लाह। तो हम तो हर साल ये महफिल करते हैं, लेकिन एंड जो जिस पर करना चाहता हूँ, बरकत, अब हुसूल बरकत के लिए साबिर पाक ने बड़ी तरबियत की। शमसुद्दीन तुर्क की मुरीद किया, खिलाफत दी, और उसके बाद कहा कि तू अब जा और अब तू यहाँ नहीं रहना, अब मैं यहीं अकेला रहूँगा, और जब मेरा इंतकाल हो जाएगा, जब तुझे वापस आना है। कहा हुजूर आपका इंतकाल होगा, मुझे कैसे पता चलेगा? फरमाया कि उस दिन तुझसे करामत का ज़हूर होगा, तो उस दिन समझ लेना कि मैं दुनिया से कूच कर गया। ये गए और फौज में नौकरी करने लगे, भर्ती हो गए। बड़ा मशहूर सा वाक़या, उसकी तरफ नहीं जाना। जो आपकी बड़ी करामत है वो ये है कि आप जब फौज में गए तो आपका काम ये था कि जो फौज का अमीर था, सिपा सालार था, उसको वुजू का पानी गर्म करके देना, ये आपकी ड्यूटी थी। वो एक बंदा आता था, वो पानी गरमा कर लेकर जाता था, वो दे देते थे। और बड़ी सर्दी थी जो है वो दिल्ली और उस तरफ के इलाके में, तो सब लोग गर्म पानी से वुजू करते थे। तो जो पानी गर्म लेने के लिए आने वाला नौकर था, उसने देखा कि हजरत शमसुद्दीन तुर्क जो है वो ठंडे पानी से वुजू कर रहे हैं, दरिया से वुजू कर रहे हैं। इतना ठंडा दरिया। लेकिन जब वो गया तो उसने क्या देखा कि जहां से शमसुद्दीन वुजू कर रहे थे पूरा दरिया ठंडा है, लेकिन जहां से वुजू कर रहे वो पानी गर्म है। तो इसको बड़ी हैरत हुई। उसने क्या किया, दूसरे दिन जब हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपति ने वुजू किया तो उसने लकड़ी से आग जला करके पानी गर्म नहीं किया, वहीं से उठा करके ले गया, सिपा सालार को दे दिया। और सिपा सालार ने कहा ओ तू जल्दी आ गया? तो कहा कि जल्दी आने की वजह यह है कि आग पर पानी गर्म नहीं किया, हजरत शमसुद्दीन जहां से वजू करते हैं वहां से लाया। कहा अच्छा? कहा जितनी देर में वजू करते हैं, जितनी दूर में, उतनी दूर का पानी गर्म होता है। ये अल्लाह वालों की शान है। मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहू। सुनियो, आपने किसी अंधे बहरे का दामन नहीं पकड़ा है, आपने किसी जो है वो अल्लाह अकबर अपनी मर्जी से किसी का दामन नहीं थामा है, बल्कि अल्लाह अल्लाह हमें उन आकाओं का दामन मिला है कि जो आंखें बनकर भी पूरी दुनिया की सैर करते हैं। अल्लाह ने हमें हमारा मुकद्दर क्या रखा, कैसे कैसे औलिया अल्लाह अल्लाह ने हमें अता फरमाए।
फरमाएं। हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती की ये करामत जाहिर हो गई। और उसके बाद फिर वो बड़ा मशहूर सा वाक़या आपने सुना होगा कि चिराग आंधियों की ज़द पर भी जलता रहा, आप तिलावत करते रहे। तो बादशाह ने कहा कि आप दुआ करें किला आमिर का फतेह हो जाए। आपने दुआ की और कहा कि मैंने जितने दिन नौकरी की वो पैसे दे दो। वो पैसे लिए। और एक ख़ास बात आपके इल्म के लिए बताऊं, साबिर पाक का जो कफन था वो आपकी वसीयत थी कि मेरा कफन भी साबरी रंग का होगा, जो ज़ाफ़रानी रंग होता है ना, जो वो सफ़ेद रंग के कफन में आपको नहीं दफनाया गया, बल्कि आपकी वसीयत थी। अब अल्लाह वालों के राज अल्लाह ही जाने। अब इस पर जो वो गुफ्तगू आपने करनी है वो आपकी मर्ज़ी है। तो वो कफन आपने ख़रीदा और आपने घी लिया और रवा लिया और शक्कर ली वहाँ से, और ले करके आप चले और कफन भी लिया। ये रवा घी क्यों लिया था? ये आपने अपने मुर्शिद के विसाल के बाद फातिहा के लिए लिया था। यानी वो लोग भी फातिहा के कायल थे। ये किताबों के अंदर बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है। साबिर पाक की हयात जिन लोगों ने लिखी है उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा है। और जब ये चले तो सोचा कि पीर साहब का तो विसाल हो गया, एक ठोकर लगी, गिरे, और जब आंख खुली तो ये पीर और मुर्शिद के हुजरे के पास मौजूद थे, जो झोपड़ी उन्होंने बनाई थी। पीर और मुर्शिद अकेले हैं और जब वो लाशे अक़दस रखा हुआ है। पीर साहब ने कहा था मुझे हाथ नहीं लगाना विसाल के बाद, बस तू सोचना। तो पानी गिरेगा, कफन रख देना, कफन अपने आप पहनाया जाएगा और कब्र में भी मैं अपने आप ही रखा जाऊंगा। ये साबरियत है, ये साबरियत है।